तेरा वचन कहता है कि वो हमारी जवानी को उकाबों के समान नहीं बनाता है। प्रभु मेरी जवानी को नया बना। कुछ फोड़े ऐसे होंगे जब कटेंगे ना दर्द होगा, लेकिन जब जाएंगे ना ऐसा लगेगा बस कैंसर का सफाया होगा। तो जो प्रभु के जो जन आए थे जो, और तो उनको क्या बोलते हैं, टीवी देखने का बड़ा शौक था, बड़ी आदत थी। जो परमेश्वर को बार बार बोलता था टीवी तो बहुत ज्यादा टीवी देखता, बंद कर। प्रभु बार बार बोलता इसे बंद कर, वो नहीं छोड़ते थे, चलता था। एक दिन वो देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, ब्लास्ट हो गया टीवी बड़ा। बोले कि मैं नहीं छोड़ रहा था इसे, परमेश्वर ने छुड़वा दिया। सालों से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। हम कभी भी कुछ ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, नमकीन बिस्किट कभी नहीं खाते। जो सनी भाई ने भी देखा, चाय कभी नहीं पीते। बोलते परमेश्वर ने मेरे को ना मना कर रखा नस्ली में, कोका कोला दे दो, पेप्सी दे दो, कहते परमेश्वर ने मेरे को मना कर रखा है पीने से। एक टाइम पे पीते, परमेश्वर ने मना कर दिया। आप सोचेंगे कि ये पीने से क्या दिक्कत है? आपको पता है लगभग 60 के करीब उनकी एज है। जो कोई कह सकता है 60 नहीं कह सकते ना। ये फल है, क्योंकि वो फले है क्योंकि परमेश्वर ने कुछ काटा उनकी लाइफ से। हालेलुया। कोई उनकी एज को इमेजिन नहीं कर पाता कि इतनी एज होगी, 60 के करीब होगी। कोई यकीन नहीं करता इतनी एज। चेहरे पे इतना तेज, इतना ग्लो, कान क्या है? फलमंद का, और यही फल है। कोई मेकअप नहीं, ये नहीं कि कोई मेकअप किया है, कोई वो किया नहीं। वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से हर दिन प्रेयर करता हूँ, प्रभु तेरा वचन कहता है कि वो हमारी जवानी को उकाबों के समान नहीं बनाता है। प्रभु मेरी जवानी को नया बना। परमेश्वर कई सारी ऐसे हो सकता है। आपको फोन से बहुत ज्यादा लगाव, आपको फोन देखने की बहुत ज्यादा आदत है, हमेशा आप फोन में घुसे रहते हो, आपका प्रार्थना का टाइम भी आपका फोन ले जाता है। परमेश्वर काटे उसे। पिछले दिनों राहुल भाई ने एक स्टेटस डाल रखा था कि नींद आंख बंद करने से नहीं आती, नेट बंद करने से आती। हालेलुया। लिखा है जब कोई डाली फलती है वो उसे और ज्यादा छांटता है, और ज्यादा छांटेगा। छटनी होगी, जब छटनी होगी दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन याद रखिएगा जब छटनी होगी आप और ज्यादा फलवंत भी होंगे, आप और ज्यादा फ्रूटफुल भी होंगे, फलवंत भी नजर आएंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारा वातावरण बदलेगा। आपके हो सकता है आपका वातावरण ऐसा ना हो जो फलवंत करने वाला हो। हेलो। कई बार वातावरण को भी बदल देगा वो। आप सोचेंगे कि पहले जिस संगति में मैं, या पहले जहां पे मैं बैठता था, उठता था, अचानक से वो चली वो सब कुछ, क्योंकि वो ऐसा वातावरण था जो आपको फलवंत होने से रोकता था। परमेश्वर ने काट दिया। लिखा है जो फलती है उसे वो छांटता है। हेलो। कितने सच में फ्रूटफुल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं? अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, तैयार रहिए, प्रभु को बोलिए प्रभु मुझे पता है ये पेनफुल है, पर मुझे ये भी पता है कि तू इस दर्द को बर्दाश्त करने का अनुग्रह भी तू ही देगा। और मेरे जीवन में जो भी ऐसी सूखी टहनी है जो मेरे को तेरे साथ के संबंध में घोड़ा बना हुआ है, ठोकर बना हुआ है, ऐसी कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है मेरी लाइफ से कट कर दे। आपको काटने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा काटे। हालेलुया। या फिर पवित्र आत्मा आपको बार बार दिखाएगा, देख ये चीज है, तुझे हटाने की जरूरत है अगर तू और ज्यादा फलवंत होना चाहता है। कुछ लेवल्स, कुछ सत्र में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते जब तक कुछ चीजें आपकी लाइफ से कट ना जाए। आपको पता है अब्राहम नाम का एक प्रभु का एक जन बाइबल के अंदर पढ़ा होगा। परमेश्वर ने बोला था कि निकलने देश से बाहर, और बोला था सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल, लेकिन ना अपने साथ अपने भतीजे को लेकर, लूत जिसका नाम है, बाइबल बताती है कि जैसे ही लूत उससे हटा, परमेश्वर ने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी। समझ आ रहा क्या? ये लाइन मेरे को बड़ी खास तरीके से हाईलाइट हुई कि परमेश्वर ये क्या बात हुई कि जैसे ही लूत हटा तूने बात करनी स्टार्ट कर दी।
कई सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं लाइफ के अंदर जो आपको प्रभु की उपस्थिति तक अनुभव करने से रोके रखते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे लोग होते हैं जिनका खास प्रभाव आपके ऊपर होता है, जो आपको नियंत्रित कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी जिंदगी को चला रहे होते हैं। अगर आप आनंद में नहीं डूब पा रहे, शांति में नहीं डूब पा रहे, आप मजा नहीं ले पा रहे, परमेश्वर से हटाए ताकि आप परमेश्वर की आवाज सुन सके, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। समझ आ रहा है क्या? आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है, पर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे झूठ बुलवाता है। आपको आदत नहीं है, आपको समझौते करने की आदत नहीं है, पर ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें समझौते की तरफ धकेलते हैं, और वो हमें पूरी तरीके से फलवंत होने से रोक के रखती है। ऐसी चीजें परमेश्वर तक करेगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कुछ समय तक कट करके रखे, जब वो चीज चली जाए वापस जोड़। ऐसा हो सकता है परमेश्वर को भविष्य पता है कि ये जिंदगी में कभी सुधरने वाला नहीं है, तू चाहे कितनी अपेक्षा करके रख ले, ये नहीं सुधरेगा। परमेश्वर परमानेंटली भी हटा देता है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा मेरी बेटी फलवंत हो। बस ऐसी जॉब्स होती है, ऐसी नौकरियां होती है, वहां पे जाते तो माहौल इतना गंदा है, गालियां इधर से गालियां, उधर से गालियां, इधर से गालियां, गालियों से मन भर गया, पूरा भर गया। और सडनली ऐसा हुआ आपका बॉस आपसे नाराज हो गया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया। कई सारे लोग दुखी हो जाते हैं, मैं तो मेरे को ऐसा क्यों निकाल दिया। हेलो, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने काटा है कुछ ताकि आप कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप सोचेंगे क्यों जा रही है, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन हो सकता है वो आपको फलवंत होने से रोके। मैं आपको बताऊं, जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे प्लान थे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज मैं इस 2-2.5 साल के अंदर मैं उस सत्र पे आ गया हूं जहां पे मैं प्लान नहीं करता। मेरे को समझ में आ गया परमेश्वर कुछ और सोचता है, मैं कुछ और सोचता हूं। हालेलुया। इसलिए अब ज्यादा मैटर नहीं करता कि 4 स्लाइड क्या बोलूं, मैटर ये करता परमेश्वर क्या बोलता। कितने लोग जाग रहे, जो जाग रहे बोले हालेलुया। जो फलती है उसे वो और ज्यादा क्या करता है, राम में से एक दिन डिस्कस कर रहा था, बता रहा था कि मेरे जितने भी दोस्तों के फोन आते थे, किसी का फोन नहीं, सबने छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छी बात, ये परमेश्वर कर रहा है। जाएंगे दोस्त, यीशु के पास जब आते ना, होता है ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, दोस्त जाएंगे, छोड़ेंगे जो आपको फलवंत होने से रोकते हैं, जो आपको समझौते में चलवाते हैं, जाएंगे ऑटोमेटिकली। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो ऑटोमेटिकली जिन दोस्तों से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था, प्यार करता था, ऑटोमेटिकली छोड़ के चले गए। उनके बाद में ऐसे कमेंट्स करने, तू पहले अच्छा लगता था, पहले, अरे तू अब पहले की तरह नहीं है, पहले की तरह हमारे साथ ना पीता है, ना खाता है, ना तुम्हारे साथ घूमता है। जब ये चीजें गई तो ऑटोमेटिकली वो भी चले गई। हालेलुया। कुछ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त बस इसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि उनका कुछ मकसद है, कुछ मतलब है, वो मतलब खत्म हो जाएगा, वो चले जाएगा। आप सब इसलिए छटनी के लिए तैयार है। छटनी प्रभु को बोले, मैं आज भी ज्यादा यही प्रे करता हूँ, प्रभु हर वो शरीर का काम जो मुझे फलवंत होने से रोकता है, काट डालने लगे। मुझे कोई सूखी टहनी अपने जीवन के अंदर नहीं चाहिए। कोई भी सूखी टहनी ऐसे मेरे जीवन में है, या कोई भी ऐसी आदत है जो मुझे रोकती है फलने से, काट डालने। हालेलुया। जोइस मेयर का नाम सुना है? आपको पता है सेवकाई में आने से पहले जो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्त थे जो उनको छोड़कर चले गए, और वो 3 साल तक डिप्रेशन में चली गई। 3 साल, क्योंकि उनके फ्रेंड्स जिनको पकड़ के रखना चाहती थी कि ये हमेशा मेरा सेविकाई में साथ देंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी मेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो उनको छोड़कर चले गए। वो 3 साल तक डिप्रेशन में आ गई। और 3 साल के बाद जब जो है उनकी सेविकाई बढ़ने लगी, जब वो ग्रो करने लगी, बढ़ने लगी, परमेश्वर ने बोला अगर ये दोस्त तेरे साथ होते तो आज जो तेरी जिंदगी में होता नहीं, कभी नहीं। जो आज तेरी लाइफ में घट रहा है, आज तू जो देख रही है, कभी नहीं देख पाती अगर ये तेरे साथ होती। तेरे को कभी बढ़ने की 11 साल के अंदर मैंने एक बात देखा है। मैं अपनी लाइफ से अगर मैं आपको बताऊं, जिस बुलाहट के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूं, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अब मेरी लाइफ के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होता है। मेरी मर्जी चलती है। 11 इयर्स के अंदर जो अभी तक
अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मैं इस चीज को श्योरली मैं देख चुका हूं बहुत गहराई से कि अपनी मर्जी में चला ही नहीं सकता। जिस बुलाहट के अंदर एंट्री हो चुकी है कोई नहीं पाता। हालेलुया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी बचपन से, प्रभु में आने के बाद ठीक हुई। मैं बहुत जल्दी लगाव मान जाता था लोगों से। 4 बातें कोई मेरे से प्यार से कर ले, मैं उसका कोई भी, ये मेरे साथ दिक्कत है। 4 बातें प्यार से बोली, लगाओ। अब वो व्यक्ति जब मुझसे दूर जाता था, मैं कई दिनों तक स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाता था। ये मेरे साथ दिक्कत थी। जब मैं प्रभु में आया, पहली चीज जो प्रभु ने मेरी लाइफ में करनी स्टार्ट की ना, मेरे को सभी रिश्तों से दूर रखना स्टार्ट किया जानबूझकर, ताकि मेरे किसी से लगाव हो। और उस प्रॉब्लम को ना पहले को काटा अंदर से। आज के टाइम पे मैं प्यार करता हूँ, पर मैं लगाव में किसी के नहीं। आपको हकीकत बताऊं, जो मेरे को बहुत ज्यादा दर्द, मैंने देखा है जिससे लगाव, अगर 11 साल में किसी से अगर मेरा लगाव हो गया, तो इस बात की गारंटी वो व्यक्ति लाइफ से पक्का जाए 100%। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति से लगाव हो गया 11 सालों में, देखा अगर मैंने किसी का लगाव मान लिया, किसी दोस्त है, कोई भी यार दोस्त है, प्यार हो गया, मैं बड़ा लगाव मान गया, पक्का जाएगा। श्योरिटी है, प्रभु रहने ही नहीं देगा। कारण फलवंतता को रोकती है, क्योंकि जिस चीज से आपका ज्यादा लगाव होगा आप उसकी ज्यादा मानेंगे, परमेश्वर की कम मानेंगे। इसलिए यीशु ने बोला कि सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करो। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु से हसीन है, प्रभु नहीं कर, मैं और फलवंत होना चाहता हूँ। तेरे को पता है प्रभु ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सा रिश्ता है, कौन सी ऐसी चीजें जो मेरे को फ्रूटफुल नहीं होने देती। प्रभु निकाल दे, मेरे हृदय में से निकाल दे, प्रभु खत्म कर दे मेरे अंदर से। हालेलुया। इसलिए आप अगर ये चाहते हो कि हर टाइम हम कलीसिया में बने रहो, हमारे साथ बने रहो, तो ज्यादा अपेक्षा मत करो कि घर में आए। कई बार इन लोगों की ज्यादा शिकायत होती है, गौरव घर नहीं जाता, आता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आता, पहले की तरह नहीं आता। तकरीबन लोगों की शिकायतें होती है, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आता। मेरे को लोगों से लगाव करने की बजाय मुझे परमेश्वर से ज्यादा लगाव करना है, और वो आपको ज्यादा उन्नति देगा। हालेलुया। छटनी होगी, और छटनी के लिए हमेशा क्या रहना, ये हमें फलवंतता की ओर लेकर जाएगा। नंबर 1 क्या था? परमेश्वर से कनेक्ट होना, दाखलता से कनेक्ट होना। और जैसे आप दाखलता से यानी कि परमेश्वर से कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, छटनी होनी स्टार्ट हो जाएगी, फल आने स्टार्ट होंगे, और ऐसी सूखी टहनियां कटनी स्टार्ट हो जाएगी जो आपको फलवंत होने से। ऐसे दोस्त जाएंगे, ऐसे रिश्ते जाएंगे, रिश्तेदार भी जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड भी जाएगा, पक्की सहेली भी जाएगी, ताकि आप क्या हो सके, फलवंत हो सके। हालेलुया। प्यारे मित्रों, इस जीवन में मैं अगर अपने अनुभव से एक बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त प्रभु ने जो आपको बुलाया है ना, आपके बुलाए जाने से ज्यादा कीमती नहीं, इस वक्त कुछ भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी बुलाहट, आपको जिसने बुलाया है ना, आपकी बुलाहट से ऊपर इस वक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने बुलाए जाने को समझिए, फलवंत होने पे ध्यान दीजिए, इससे कीमती कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बड़ी प्लानिंग आप सबके लिए रखी हुई है, बड़ी योजनाएं रखी, बड़े काम रखे हुए। वो आपको चमकाना चाहता है ज्योति की तरह अंधकार के बीच में, आपको उठाना चाहता है। और इससे कीमती ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं है। सबसे कीमती है परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ गया? यस। सबसे ऊपर बुलाहट है, सबसे ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ महीनों से ना, मैंने इस चीज को बड़ी गहराई से समझा। मेरे लिए सबसे कीमती जो है ना, परमेश्वर की बुलाहट है, जो उसने बुलाहट मुझे दी। वो बुलाहट से नहीं चूकना चाहिए, अपनी डेस्टिनी से नहीं चूकना चाहिए, चाहे किसी चीज से चूक जाए, कोई मैटर नहीं। समझ आ रहा क्या? नहीं तो कुछ सालों के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया था, बहुत बड़ा दर्शन दिया था, लेकिन मैंने कुछ चीजों को बचा कर रखने के लिए कुछ समझौते में करता रहा, कुछ चीजें मैं करता रहा, और मैंने अपनी बुलाहट को खो दिया। हमेशा जो परमेश्वर का प्लान था मैंने खो दिया। जो क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का प्लान आप अपनी जिंदगी में खो? मैं तो नहीं चाहता। एक जगह साफ लिखा हो, लिखा सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को ना अपने मुंह से उगल दूंगा। आपको पता मुंह से उगल देने का मतलब क्या है? परमेश्वर आपकी जुबान का इस्तेमाल करना बंद कर देगा दूसरों से बात करना।